जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बीएसएससी इंटर लेवल की जो वैकेंसी आई है, इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। अब जो है सब कुछ क्लियर हो गया है कि कौन डॉक्यूमेंट्स आपको लग रहा है और वाकई में फॉर्म भरते समय जो है किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ रही है आपको। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता किनको है, सर्टिफिकेट में किस तरह से आपको डिटेल्स फिल करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कौन चाहिए, अदर स्टेट के लड़कों के लिए जो है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, बिहार के जो जनरल ओबीसी ईबीसी एससी एसटी जो है इन लोगों की कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। और साथ साथ बीएसएस से रिगार्डिंग एक काफी बड़ी अपडेट भी निकल के आ रही है। ये वीडियो देखने के बाद ही जो है आप फॉर्म भरने जाइएगा तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इससे जो है आप काफी हद तक अवेयर हो जाइएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि फॉर्म जिस कैंडिडेट का भरना है वहीं जाके साइबर में फॉर्म भरवाएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। दूसरे को इंटरेस्ट नहीं कर देना है कि भैया हमारा फॉर्म तुम भरवा देना, क्योंकि इसमें जो है आपका लाइव कैम से फोटो लिया जा रहा है, लाइव आपका फोटो लिया जा रहा है, इसलिए आपका रहना जरूरी है। और साथ साथ इसमें आपको करेक्शन का समय नहीं मिलेगा। फॉर्म भर रहे हैं उसी समय अगर आप एक फाइल को सेव कर दीजिए तो फिर जो है आपको उसको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो इसलिए गलती का तो इसमें गुंजाइश ही नहीं करना है। इसलिए जो है आपको अपने सुपरविजन में फॉर्म भरवाना है। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लग रही है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th 12th ये दोनों का सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको फिल करना है। सर्टिफिकेट डिटेल्स में आपका क्या क्या लग रहा है समझिए। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, तो मैट्रिक आप किन किन सब्जेक्ट से किए हैं उसको सबसे पहले आपको लिखना है। हिंदी, मैथ, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, जितने सारे सब्जेक्ट है उसमें पहले मेंशन करना है। किस बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं उसको लिखना है। किस ईयर में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसको मेंशन करना है। फिर से जो है सर्टिफिकेट नंबर होता है, सबसे ऊपर में देखिएगा सीरियल नंबर करके लिखा रहता है, इसको उसमें एंटर करना है। देखिए, इसको गलती नहीं करना है, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर गलती नहीं करना है। बहुत लड़के गलती करते हैं। पुलिस कांस्टेबल का लड़के जो फॉर्म भरे थे उसमें 45 से 50 हजार लड़कों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण। इसलिए जो है आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि बिहार पुलिस में तो आपको मौका भी मिल गया था एडिट करने का, इसमें आपको नहीं मिलेगा। फिर जो है आपको अपना परसेंटेज डालना है, कितना नंबर आया है, कितना नंबर में कितना नंबर आया है ये मेंशन करना है। ये सारा जो है फिल करना है मैट्रिक और इंटर दोनों का। सबसे बड़ी अपडेट आपको क्या देखने को मिल रही है, फिर हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी जो है जैसे कि बीएसएससी का 11,098 पोस्ट पे वैकेंसी आई, लेकिन सीटों को अपग्रेड कर दिया गया है और इसका संख्या जो है बढ़ गया है। अभी जो है 1101 सीट को और ज्यादा ऐड कर दिया गया है। अब टोटल वैकेंसी की संख्या 12,199 हो गई है। तो काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है और भी संभावना है इसमें सीट ऐड होने का। जब तक आपको ये वैकेंसी समझ लो कि एग्जामिनेशन वगैरह नहीं हो जाते तब तक जो है आपको इसमें सीट की संख्या जोड़ी जाती रहती है, क्योंकि जैसे आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते समय कुछ और रहता है और ज्वाइनिंग के समय समय तक जो है आपको सीटों की संख्या बढ़ाती जाती है। उसी तरह बीएसएससी है, जैसे जैसे सीट क्लियर होते जाते हैं वैसे वैसे ऐड किया जाता रहता है। तो समझ लो कि काफी एक बेटर नौकरी है 12th लेवल पर। जिंदगी बहुत अच्छे से कटेगी इस नौकरी में यदि ज्वाइन कर लेते हो तो। चलिए कंप्यूटर डिग्री के बारे में बात करें तो देखिए कंप्यूटर डिग्री में आपका क्या लग रहा है। सबसे पहले तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। कंप्यूटर डिग्री में आपको सबसे पहले तो टाइपिंग का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, टाइपिंग स्पीड का, हिंदी टाइपिंग स्पीड का है तो उसका पहले जो है आपको सर्टिफिकेट का नंबर डालना है। किस बोर्ड से, किस इंस्टीट्यूशन से आप किए हैं उसका नाम लिखना है, ठीक है, ये आपको उसमें डिटेल्स डालना है। फिर इंग्लिश टाइपिंग की है तो उसका भी डिटेल्स डालना है। फिर जो है आपके पास कोई कंप्यूटर डिग्री है उसको भी आपको उसमें मेंशन करना है, बोर्ड का नाम लिखना है, कब का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब डालना है। अब देखिए बहुत लड़कों का यहाँ पे कमेंट आता है कि सर हमारे पास टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो कोई फर्क नहीं है, ऑप्शनल है। डालिएगा तो सब सीटों के लिए आप जो है फाइट करिएगा, नहीं डालिएगा तो कुछ सीट जो 7,000 8,000 के आसपास जो सीट है उसी पे आप फाइट कर पाइएगा। 100 में 100% सीटों पे आप फाइट नहीं कर पाइएगा। बहुत लड़के यहाँ पे ये भी कमेंट करते हैं कि सर हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, डीसीए का है, टैली का है, एडीसीए का है। तो बाबू आपके पास किसी भी तरह का कंप्यूटर का डिग्री हो, चाहे आप जो अभी कौशल विकास योजना के तहत बिहार में, बिहार सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, एमपी प्रदेश सरकार द्वारा, सेंट्रल द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, कंप्यूटर की डिग्री दी जा रही है। तो कहीं से भी आपका सर्टिफिकेट निर्गत हो, आपको बस उसमें डिटेल्स अपना डाल देना है। यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है कि आप जो है इसी सर्टिफिकेट दीजिए, डीसीए दीजिए, टैली दीजिए, ट्रिपल सी दीजिए। जो आपके पास है उसको मेंशन करिए।
अगर आप बीसीए भी किए हुए हैं ना बाबू, उसको भी आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, हाँ भाई हम ये डिग्री लिए हुए हैं। अब चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके बारे में बहुत लड़कों को अवेयर होने की जरूरत है। सबसे पहले जनरल, जो जनरल कैटेगरी से हैं, इन लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है छूट के लिए, इसलिए इनको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि उसका डिटेल्स उसमें आपको डालना है। ईडब्ल्यूएस कब आप निर्गत किए हैं उसको डालना है, साथ साथ आपका जो है किसके सिग्नेचर, किसके अंडर में आप बनवाए हैं, सीओ के अंडर में बनाए हैं या बीओ के अंदर में, उसको उसमें आपको फिल करना है। साथ साथ उसमें आपको जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है ईडब्ल्यूएस का, उसको उसमें मेंशन करना है। ये अब चलिए ओबीसी और ईबीसी, इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि इन लोगों को कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लग रही है। तो ईबीसी हो चाहे ओबीसी हो, इन लोगों को मात्र 2 सर्टिफिकेट की आवश्यकता है छूट के लिए। सबसे पहले तो आप अगर ओबीसी से हो, क्रीमिलियर हो, तो आपको एनसीएल की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे काम है खत्म। आपको जो है अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट डालना है, आपको सीरियल नंबर डालना है और इशू डेट डालना है। उसके बाद से जो है आपका एक निवास लगेगा। अगर आप ईबीसी से हो या ओबीसी से हो और नॉन क्रीमिलियर हो, तब जो है आपको एनसीएल की जरूरत पड़ेगी और आपका जो है निवास की जरूरत पड़ेगी, 2 सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। फिर जो है आपको क्या डालना है, या ओबीसी से हो या ईबीसी से हो, एनसीएल है तो एनसीएल का आपको डिटेल्स डालना है। एनसीएल के डिटेल्स में आपको क्या डालना है, सबसे पहले तो इशू डेट डालना है, किसके अंतर्गत आप बनवाए हैं उसको मेंशन करना है, उसमें दिया है सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो है आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर क्या है उसको मेंशन करना है, ठीक। तो ओबीसी, ईबीसी, एनसीएल वाले ये 2 सर्टिफिकेट का नंबर उसमें डालेंगे, एक तो एनसीएल और दूसरा अपना निवास। एसटी वालों का बात करें तो एससी एसटी वालों के साथ भी जो है सेम कंडीशन है, 2 सर्टिफिकेट, एक तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, दूसरा आपको निवास डालना है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अभी राइट डाउन कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, जिस डॉक्यूमेंट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो फॉर्म भरते समय, सबको सेव करके एक फाइल बना के मस्त उसको रख देना है। क्योंकि जब तमाम प्रोसेस से जब आप गुजर के जाओगे, जब आपकी डीवी कराई जाएगी, आपका सारा ये डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करके अच्छे से कहीं रख देना है, एक फाइल बना के। एक भी डॉक्यूमेंट मिस होता है तो फिर आप उस समय जवाब नहीं दे पाइएगा, हो सकता है उसकी वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुक जाए। अब बचे अदर स्टेट वाले। अदर स्टेट वालों का भी जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। अदर स्टेट वालों के लिए बस आपको जो है क्वालिफिकेशन का डिटेल्स देना है, मैट्रिक इंटर का, और दूसरा आपको कंप्यूटर वगैरह अगर आपके पास डिग्री वगैरह है टाइपिंग वाइपिंग का तो उसको डालना है। बाकी आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको निवास लगेगा, ना ही आपको जात लगेगा। आप जनरल से फॉर्म भरिएगा, जनरल में ईडब्ल्यूएस में ही जनरल से, तो इसलिए जो है आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो यही फुल डिटेल रहा, आप लोग देख लीजिए आपके पास क्या कैसे है, तब जो है आप जाइए फॉर्म भरने। दूसरी चीज, आपका सिग्नेचर लगेगा, हिंदी इंग्लिश में सिग्नेचर। फिर जो है आपका एक फोटो चाहिए, 1 मंथ के अंदर का फोटो होना चाहिए। और फिर जो है आपका लाइव कैम से फोटो भी क्लिक होगा। इसलिए मैं बता रहा था कि आपको वहाँ पे रहना अति आवश्यक है, ताकि आपका लाइव कैम से फोटो वहाँ पे शूट हो। ये जो है सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया है। बस इतना ही कुछ अगर आपके पास है तो आप जो है बीएसएससी का फॉर्म भर सकते हो।